झारखंड में लंबे समय से विवादों में रही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को राज्य सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन से जुड़ी निजी एजेंसी टीडीपीएल को लेकर भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। ये फैसला लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही टीडीपीएल यानी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कराई गई परीक्षाओं, जारी परिणामों और उससे जुड़ी चयन प्रक्रियाओं को भी रद्द करने का फैसला बताया गया है। सरकार के इस फैसले के पीछे लंबे समय से चल रहा छात्र आंदोलन और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवाल अहम वजह माने जा रहे हैं। छात्र लगातार जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुधार की मांग कर रहे थे। सरकार ने ये भी कहा है कि 2014 के बाद टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं और प्रक्रियाओं की व्यापक जांच की जाएगी। मामले की जांच पहले से सीआईडी के स्तर पर चल रही है और सरकार ने जांच की आगे बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए निर्धारित एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई गई थी, लेकिन उसके पालन में गड़बड़ियां सामने आई। सरकार का कहना है कि अगर तय प्रक्रिया का सही तरीके से पालन होता तो ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं होती। इस पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी गठित करने की बात भी सामने आई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही या अनियमितता के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं छात्रों की शिकायतों को सुनने के लिए एक स्टूडेंट ग्रीवेंस पोर्टल बनाने की भी घोषणा की गई है। जानकारी के मुताबिक झारखंड कैडर के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया और अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि इस फैसले का दूसरा पक्ष भी सामने आया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल होकर नियुक्ति पाने वाले या चयन प्रक्रिया पूरी कर चुके अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि यदि उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा पास की है तो पूरी परीक्षा रद्द होने का असर उन पर भी पड़ रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों की ओर से भी विरोध की खबरें सामने आई है। यानी सरकार के फैसले के बाद एक तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों में इसे बड़ी जीत माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के सामने अपने भविष्य को लेकर नया सवाल खड़ा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेएसएससी सीजीएल की रद्द की गई परीक्षा दोबारा कब और किस प्रक्रिया के तहत आयोजित होगी। टीडीपीएल से जुड़ी दूसरी परीक्षाओं और नियुक्ति को लेकर आगे क्या कार्यवाही होगी और स्वतंत्र जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद किन लोगों पर कार्यवाही होती है। फिलहाल इतना साफ है कि झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद ने अब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। सरकार ने छात्रों की कई प्रमुख मांगों पर कदम उठाया है, लेकिन इस फैसले के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों के सवालों का समाधान भी उतना ही जरूरी होगा। ऐसा है पत्रकार मित्रों, काफी आप लोग कुछ दिनों से सक्रिय हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, और सरकार भी कई मुद्दों को लेकर चिंतित है और समस्याओं का समाधान करने की भी इच्छा रखती है। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं
समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई, और वो सभी चीजें हमारे समक्ष आ रही थी। और चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं। और नौजवानों की हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। और जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी है। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई सारी नियुक्तियां राज्य अलग होने के बाद रुकी रही, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, कई जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हुई और कई चीजों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष हैं। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूंगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ करके अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था। जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का
व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। और चूंकि हमने पोर्टल भी खोल रखा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, उस विषय पर उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञों की टीम के साथ उनको साझा किया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है उसको किया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जेपीएससी का जो 14वीं जेपीएससी की बात है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीज़ें सुलझ गई थी, बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं। उसको लेकर छात्र के तरफ से भी और मंत्रीगणों की तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था, इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही हैं। इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है और इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं।
क्योंकि जांच का विषय है, बहुत खोल के बातें कहना संभव नहीं है। और कुछ लोग जो सीजीएल में नियुक्त हुए हैं, वो लोग जेपीएससी के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं, अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया, और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने जैसे सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर, एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े, तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद।